परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अब परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। आज परमेश्वर क्या बताएगा हम उस पर ध्यान देंगे। और जो पिछला संदेश 7 तारीख को पास्टर जॉर्ज ने दिया था, उसमें पास्टर जॉर्ज ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। पास्टर जॉर्ज ने कहा था कि समय अब किस चीज का आ गया है। उन्होंने समझाया था कि किस चीज का समय अब है, क्योंकि हर एक संदेश एक दूसरे से जुड़ा होता है। आज भी कुछ उसी से मिलता जुलता परमेश्वर देगा वचन। पास्टर जॉर्ज ने कहा था कि अब तैयार होने का समय है। अब हमें तैयार होना है कि जब परमेश्वर आए तो हमें कलीसिया को उठाए, उसमें हम भी शामिल हों। ये कहा था पास्टर जॉर्ज ने, क्योंकि तैयारी का समय है। उसी पर आज परमेश्वर एक बताएगा और हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है। पहला तो पास्टर जॉर्ज ने बता दिया था, अंतिम समय है, हमें तैयार रहना है कि हम उठाए जा सकें जब यीशु का आगमन हो। और आज परमेश्वर बताएगा कि हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है, न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए। आज परमेश्वर उसी पर बोलेगा कि हम उसके लिए भी तैयार रहें। और हम पहला वचन निकालेंगे मत्ती की पुस्तक से 7वां अध्याय उसका 21वां वचन। मत्ती 7:21। प्रत्येक जो मुझसे हे प्रभु कहता है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही प्रवेश करेगा। आमीन। मत्ती 7:21 कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो प्रवेश करेगा। ये क्या कह रहा है परमेश्वर? जो मुझे झूठ मूठ नाम के लिए हे प्रभु कहते हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो क्या समझा रहा है कि अब समय है कि सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वो कह रहा है कि वो प्रवेश न करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परंतु वही करेगा जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है वही प्रवेश कर पाएगा। इसलिए हमें किस चीज की तैयारी करनी है कि अब नाटक नौटंकी बंद करके सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा को पहले समझें और उस पर अपने आप को चलाएं, अगर हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, फिर तो आप जैसे मर्जी आप चलिए, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की इच्छा विश्वासी रखते हैं, तो अब समय हो गया कि आप अपने आप को सुधारें, परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, और उस पर चले, तब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि हे प्रभु कहने से परमेश्वर कह रहा है कि प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसका 22 पढ़ दो, मत्ती का 7:22। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। 7:22 कहता है मत्ती का, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। वो कह रहा है कि उस दिन बहुत से लोग मेरे से बोलेंगे, जैसे अभी अंत समय में है, बहुत से भविष्य वक्ता उठ गए हैं, बहुत से पैदा हो गए हैं, बहुत से हैं जो कहते हैं मैं दुष्ट आत्मा निकाल दूंगा। ये सारे लोग कह रहा है उस दिन कहेंगे मुझसे कि मैंने भविष्यवाणियां की थी तेरे नाम से, मैंने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, बहुत आश्चर्य के काम किए हैं मैंने। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि वो सब एक तरफ है, आप परमेश्वर की इच्छा पर चले कि नहीं चले, ये महत्वपूर्ण बात है। और 23 को पढ़िए, उसमें वो खुलकर कहता है 7:23। तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना,
हे कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। 7:23 में साफ साफ परमेश्वर क्या कहता है मत्ती में, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। आपकी सारी भविष्यवाणियां, आपके सारे आश्चर्य कर्म धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से नहीं अपनाया, उसके मार्ग पर नहीं चले, तो कह रहा है कि मैं खुल कर कह दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता। तू किसके नाम से आश्चर्य कर्म किया, तू किसके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तूने कैसी भविष्यवाणियां की, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मतलब था तूने परमेश्वर को हृदय से नहीं माना, उसकी इच्छाओं पर नहीं चला, मैं तुझे नहीं जानता। और जब एक बार परमेश्वर वहां कह देगा मैं तुझे नहीं जानता, तो सारी बात ही खत्म हो जाती है। फिर कौन सा स्वर्ग राज और कौन सा हमारा उठाया जाना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मैं साफ कह दूंगा, कह रहा है खुल कर कह दूंगा। शब्द पर ध्यान दीजिए, नहीं कि कान में कहूंगा, कह रहा है खुल कर कह दूंगा साफ साफ कि मैं तुझे नहीं जानता। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि कर्म तेरे ठीक नहीं थे। तू लोगों को धोखा देकर भविष्यवक्ता बना, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला बना, परमेश्वर को तूने जाना नहीं, तेरे कर्म ठीक नहीं थे, इसलिए मैं तुझे नहीं जानता। इसलिए समय है इसके लिए भी तैयार होने का कि जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने हम खड़े हों तो हिम्मत के साथ खड़े हों। परमेश्वर ये न कह दे मैं तुझे नहीं जानता, तो फिर सारी चीज खत्म हो जाएगी। आपका सारा मेहनत जो इतने सालों से आप भवन में जाते हैं, पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, सारी चीजें एक शब्द से खत्म हो जाएगी कि मैं तुझे नहीं जानता। और परमेश्वर ने अगर इनकार कर दिया तो फिर कुछ जीवन में बचेगा नहीं, सब खत्म, आपका आत्मिक जीवन भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें तैयार रहना है। क्या करना है? बाइबल बताती है कि जजमेंट का दिन नजदीक है, न्याय का दिन नजदीक है। वो ये भी कहती है अंत समय भी है, जजमेंट का भी बताती है कि वो भी समय नजदीक है। निकालिए प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 31वां वचन। प्रेरितों के काम 17 का 31। क्योंकि उसने एक दिन निश्चित किया है जिसमें एक मनुष्य के द्वारा जिसको उसने नियुक्त किया है वह धार्मिकता के संसार का न्याय करेगा। और उसने मृतकों में से उसे जिलाकर इस बात को सब मनुष्य पर प्रमाणित कर दिया है। प्रेरितों का काम 17:31 कहता है क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। वो कह रहा है एक दिन है, निश्चित है, जिसमें वह मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। उसने साबित कर दिया क्योंकि यीशु को उसने जिला दिया था और अब उसके सामने न्याय के सिंहासन के सामने हमें खड़ा होना है और वो न्याय करेगा। और क्या कह रहा है? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, उसने निश्चित कर दिया कि न्याय का दिन भी आएगा, इससे कोई भाग नहीं सकता। अगर कोई समझ रहा है कि मैं इससे बच जाऊंगा तो कोई नहीं बचेगा। परमेश्वर के सामने कौन जाएगा? दोनों खड़े होना है, चाहे आप जो करें। वहां से रास्ते अलग हो जाएंगे, चाहे स्वर्ग का चाहे नरक का। लेकिन आप पाप करिए तो भी सिंहासन के सामने खड़ा होना है, धर्मी है तो भी खड़ा होना है, दोनों खड़े होंगे, लेकिन रास्ते अलग हो जाएंगे। वहां जब वो कह देगा मैं तुझे नहीं जानता, तो आपका रास्ता आपको पता है कौन सा होगा। और अगर कह दिया कि हाँ ये मेरा आदमी है, इसने परमेश्वर की इच्छा को जाना, हृदय से विश्वास किया, उनके मार्गों पर चला जो परमेश्वर ने बताया था, तो आपका रास्ता दूसरा। इसलिए हमें इस बात को तैयार रहना है कि परमेश्वर वहां हमारा इनकार न करे, क्योंकि हम कितनी बार उसका इनकार इस धरती पर जब हैं जीवन में तो करते हैं, कई बार करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक इनकार आपके सारे मेहनत को बेकार कर देगा, आप स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएं। वो एक ही बार इनकार करेगा, कह देगा मैं तुझे
नहीं जानता। हम तो सैकड़ों बार कर देते हैं इनकार, फिर भी वो दुलारता है, सर पे हाथ रखता है, वापस आ जा, वापस आ जा, समझा रहा है। वो संदेश क्यों देता है? इसीलिए तो देता है कि लोग समझो समय अब बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हमें शैतान समझाता है अभी बहुत समय है। शैतान यही चालाकी करता है, अभी कहाँ बाइबल और वचन के चक्कर में, अभी थोड़ा जिंदगी जी लो, जब बूढ़े हो जाना, जब तब देखा जाएगा। और वहीं पर हम गलती करते हैं। हमें लगता है अभी हमारे पास बहुत समय है, लेकिन हमारे पास कितना समय है वो हमें ही नहीं पता। आज हैं, कल रहेंगे कि नहीं, अभी हैं, थोड़ी देर बाद रहेंगे कि नहीं, फिर समय ही नहीं रहेगा। और शैतान यही समझाता है बार बार। वो कहता है वचन ठीक है, परमेश्वर तुम्हारा ठीक है, लेकिन समय तो है ना अभी तुम्हारे पास, अभी क्यों? लेकिन परमेश्वर क्या बता रहा है? मैं शीघ्र आने वाला हूँ। कह रहा है समय नहीं है, न्याय का दिन निश्चित कर दिया गया है, उसमें हमें खड़ा होना है। वो कह रहा है मैं करूँगा न्याय। इसलिए हम तैयार करें अपने आप को कि उतनी हिम्मत हमारे सामने हो कि परमेश्वर के सामने जाएं तो वो कहे कि मैं तुझे जानता हूँ, ये ना कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। तो हमें तैयारी करिए, कोई दूसरा नहीं। परमेश्वर वचन दे रहा है, अपने दासों को रखा है, वो मार्ग दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। समझना नहीं समझना, तैयार होना न होना, ये हमारे ऊपर है। इसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करा सकता। परमेश्वर ने अपने वचन दे दिए हैं, उसमें खुल के सब कुछ कह दिया है। दासों के द्वारा वो कलीसियाओं पर प्रकट करता है। हम कितना समझते हैं नहीं समझते हैं, ये हमारे ऊपर है। क्योंकि उसके बाद आप दोष नहीं दे सकते कि हमें कहाँ समझाया था, हमने तो देखा ही नहीं था कि न्याय भी होना है। लेकिन वचन कह रहा है कि उसने एक दिन ठहरा दिया, और अगर उसने ठहरा दिया तो उसको कोई बदल नहीं सकता, ये होगा। इसलिए हमें इसके लिए भी तैयार रहना। और उसके लिए कौन होंगे? उसके सारे लोग होंगे, उसमें हम भी शामिल होंगे उसके न्याय के सिंहासन पे। निकालिए 2 कुरिन्थियों 5:10। 5:10 क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुला जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। आमीन। 2 कुरिन्थियों 5:10 साफ साफ कहता है क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाए। इसलिए कोई ये न समझे कि हम बच जाएंगे और नहीं, कह रहा है सामने खुलेगा। मसीह के न्याय के आसन के सामने हम सब का हाल, हम क्या हैं, ये बात यहाँ तो छिपी रह सकती है, लेकिन मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने सारे आपके हाल चाल सब खुलने वाले हैं। वो सारी किताबें खुल जाएंगी। वो ये नहीं होगा कि यहाँ तो हम कुछ कर लेते हैं, बच जाते हैं, हम दूसरों को पता नहीं चलता। लेकिन वहाँ कह रहा है कि हर हाल, सब हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। शरीर के द्वारा भी जो किए हैं वो उसका बदला उन्हें मिलेगा, वो चाहे जिस लायक है। मैंने पहले ही बोला कि रास्ते अलग अलग हो जाएंगे न्याय के बाद। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये जरूरी है भाई, ये निश्चित है कि अपने भले बुरे कामों का बदला प्रत्येक को मिलने वाला है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम भले काम करें कि बुरे काम करें। हाल कह रहा है सारा हाल प्रकट होना है, वो सारे पन्ने खुल जाएंगे जो आपने अब तक दूसरों से छिपा के यहाँ धरती पे रखा होगा, लेकिन मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने वो सारे पन्ने खुलेंगे, सारे पन्ने पलटे जाएंगे। और तब उस आपको लगेगा कि मैं अपने आप को धरती पे बहुत चालाक समझता था, मैंने ये किया, किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन परमेश्वर के सामने वो सारी चालाकियां व्यर्थ हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। इसलिए हमें अपनी चालाकी छोड़कर, मुझे लगता है परमेश्वर के मार्ग पे चलना सही होगा। बाकी विचार सबके अपने अपने हो सकते हैं, क्योंकि बहुत चालाकियां कर ली, बहुत धोखा दे लिया, परमेश्वर को भी धोखा दे लिया, मनुष्यों को भी दे दिया। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है अब समय नहीं है,
तुझे मेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है और तेरे सारे पन्ने पलटे जाएंगे, और जो तूने किया है, जैसा कर्म किया है, उसके अनुसार तुझे फल मिलेगा, चाहे अच्छे फल चाहे बुरे फल, मिलना तो है, फल तो मिलेगा। अब कौन सा मिलेगा वो हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए अब समय है अपने आप को, जो पास्टर जॉर्ज ने कहा था, तैयार करने का। और जो अविश्वासी हैं, जिनके मन में विश्वास नहीं है, वो उस दिन भी समझेंगे कि परमेश्वर क्या था। जो अभी तक कहते हैं ना कि परमेश्वर कुछ नहीं, क्या है, कुछ नहीं है, वो भी न्याय के दिन समझेंगे। निकालिए भजन संहिता 14:1। भजन संहिता 14:1। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, परमेश्वर है ही नहीं, वह भ्रष्ट है, उन्होंने घृणित कार्य किए हैं, ऐसा कोई नहीं जो भलाई करता हो। आमीन। भजन 14:1 कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए और कोई सुकर्मी नहीं है। कह रहे वो मूर्ख जो होते हैं वो कहेंगे परमेश्वर नहीं है कुछ, तो करेंगे क्या? वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए। और परमेश्वर ने, आपने जो ऊपर वचन पढ़ा उसमें वो कहता है कि वो अपने भले बुरे कामों का बदला पाएंगे, उसका फल उन्हें मिलेगा। तो मूर्ख जो कहता है परमेश्वर कुछ नहीं, वो क्या करेगा? वो गलत काम करेगा, तो उसका जो फल मिलेगा, जो बदला मिलेगा, वो सबको पता है। क्योंकि उसने पहले तो परमेश्वर को नहीं माना, कहा कि कोई परमेश्वर नहीं है। लेकिन वो कहता है मूर्ख, जो मूर्ख हैं वो सोचते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए हमें क्या जरूरत है? जो करना है करो, लेकिन ऊपर बता दिया कि अपने भले बुरे कामों का बदला पाएंगे। इसलिए हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें परमेश्वर पर सच्चे हृदय से विश्वास रखना है। हम ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत न करें, कोई गलत काम न करें। अब सुधरने का मौका है। ठीक है, कर लिया था, पहले कर लिया, ठीक तो वो भी नहीं था जब किया, लेकिन खैर अभी सुधर जाएं, क्योंकि आज परमेश्वर इसे समझा रहा है कि न्याय के सिंहासन के सामने सारी चीजें बताई जाएंगी। हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। हमें केवल ये वचन पढ़ के प्रार्थना करके नहीं, हमें तैयार। पास्टर जॉर्ज ने बहुत अच्छी चीज कही थी कि अब तैयार होने का समय है। और तब परमेश्वर ने एक और मुझे प्रेरणा दी कि एक ये भी तैयारी के लिए कलीसिया पर मैं वचन लेकर आऊंगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग जजमेंट के लिए तैयार नहीं हैं, वो नहीं समझ रहे, उसे मजाक समझ रहे हैं। ऐसा क्या होगा कि परमेश्वर हमारा न्याय करेगा? जी बिल्कुल करेगा। तो उसने समय निर्धारित कर दिया है और ये भी समझा दिया कि सारी चीजें वहां पर खोली जाएंगी, कर्म कैसे हैं उसके अनुसार बदला भी मिल जाएगा। मूर्ख अभी भी मानने को तैयार नहीं है, वो गलत काम किए जा रहे हैं। जब वो गलत काम करते हैं कहते हैं परमेश्वर कुछ नहीं, लेकिन इसकी इजाजत बाइबल और परमेश्वर का वचन नहीं देता। वो नहीं चाहता कि उसके लोग मूर्ख बने जिन्होंने परमेश्वर को जाना है। कितने लोग जान के भी भटक गए हैं, वो मूर्ख बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें शैतान ने अच्छे से समझाकर अपनी तरफ मिला लिया। जो पहले परमेश्वर परमेश्वर कहते थे, आज परमेश्वर को भी भूल गए। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो मेरी ताकत को, मेरी सामर्थ्य को नहीं जानते कि मैंने जो कहा है वो करूंगा। हम तो कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, मगर परमेश्वर जो कहता है वो करता है। इसलिए हमें तैयार होना है, अब मूर्ख नहीं बने रहना। अब वो समय नहीं रहा। आगे पढ़ेंगे यूहन्ना 8:24। यूहन्ना 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि जब तक तुम विश्वास ना करो कि मैं वही हूँ, तुम अपने पापों में मरोगे। आमीन। यूहन्ना 8:24 कहता है बड़ी साफ शब्दों में, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं, तुमने मुझे जाना नहीं, मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरे वचनों को नहीं माना, मेरे विधियों को नहीं माना, मेरे रास्ते पर नहीं चले, तो तुम अपने पाप में ही मरोगे। आगे कहता है क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं ही हूँ,
मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने यीशु को नहीं जाना, परमेश्वर अपने हृदय में नहीं माना, तो आपके पाप कभी क्षमा नहीं होंगे। क्योंकि यीशु का लहू ही एक चीज है जो पापों की क्षमा दे सकता है, और कोई चीज नहीं है जिससे आप पापों की क्षमा प्राप्त कर लें। इसीलिए कहता है कि अगर तुम नहीं मानते कि मैं वही हूं तो तुम पाप में ही मरोगे, तुम मूर्ख बने रह जाओगे। कह रहा है ये स्वीकार करो कि मैं ही वही हूं जो तुम्हें पापों से क्षमा दिला सकता है, क्योंकि क्रूस पर मैंने लहू बहाया था पूरी जगत के लिए। वचन में कहता है कि जगत के लिए ये लहू, यीशु कह रहा है ना कि ये मेरा लहू बहाया जाने वाला है जगत के, उसने सबके लिए बहा दिया। लेकिन कुछ लोग हैं जो उसे नहीं मान रहे, तो कह रहा है तुम पाप में ही मरोगे। और अगर पाप में मरे तो न्याय के दिन क्या होगा वो सबको पता है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ शुद्ध पवित्र लोगों को ही ग्रहण करता है, क्योंकि वो स्वयं पवित्र है, अति पवित्र है, पवित्र ही नहीं अति पवित्र है। इसलिए कह रहा है कि पहले स्वीकार तो करो मन से, दिखावे के लिए नहीं, तब तुम पाप में नहीं मरोगे। एक चांस है कि तब पाप क्षमा हो जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करते हैं उस पर भी सब कुछ निर्भर है। ये नहीं कि परमेश्वर मान लिया पाप क्षमा हुए, उसके बाद फिर से संसार में चले गए और खुश बैठे हैं कि परमेश्वर ने मुझे मेरे पापों को क्षमा कर दिया। नहीं, निरंतर लगे रहना है कि गलत ना हो जाए, कोई अपराध न कर दूं, कोई ऐसा पाप न कर दूं फिर से दोबारा। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। वही कह रहा है कि तुम तो पाप में ही तब मरोगे, क्योंकि तुम मुझे मानते ही नहीं, तुम मुझे ईश्वर करके मानते नहीं, तुम नहीं मानते कि मैं ही हूं जो पाप क्षमा करने का अधिकार मुझे दिया गया है, और पिता ने उसे ही दिया है। पाप क्षमा करने का अधिकार सिर्फ एक को है, और हम उसी से अगर भागेंगे तो फिर कहां से पाप क्षमा हो? कौन करेगा? भवन में आने से पाप क्षमा नहीं हो जाएंगे, वचन पढ़ लेने से पाप क्षमा नहीं हो जाएंगे। पहले विश्वास करना है कि ये ही मेरा परमेश्वर है, उसके बाद बाकी काम शुरू करें। यूहन्ना 12:48 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 48। जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। देखिए यूहन्ना 12:48, ध्यान दीजिएगा वचन क्या कह रहा है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। कह रहा जो मुझे तुच्छ जानता है, मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, जब परमेश्वर बोलता है, जब संदेश के माध्यम से बोलता है, जब वचन के माध्यम से बोलता है, आपकी प्रार्थनाओं में बोलता है, आप जब सोते हैं तो आपसे बातें करता है, अगर आप उसको तुच्छ समझ रहे हैं तो कह रहा है कि उसको दोषी ठहराने वाला एक ही है। क्या है? वही मेरे वचन। उस दिन, न्याय के दिन, वही वचन के द्वारा आप दोषी ठहराए जाएंगे, क्योंकि आपने उसके वचन पर ध्यान नहीं दिया। आपको लगा बोलने वाला कोई खड़ा है, बोल रहा है, लेकिन वो बोल क्या रहा है? परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और परमेश्वर ने अपने वचन में सब कुछ बताया है। इसलिए वो कह रहा है कि तुम मुझे तुच्छ जानकर मेरे वचनों पर ध्यान नहीं देते, तो ध्यान रखना कि यही वचन जिसे तूने आज बहुत छोटा समझा है, यही तुझे दोषी ठहराएंगे। इस वचन में इतनी बड़ी ताकत है। इसीलिए बार बार कहा जाता है वचन को ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए। जब संदेश होता है, ये मत देखिए सामने कौन खड़ा है, परमेश्वर बोल रहा है, वो समझा रहा है, उसकी बातें तो ग्रहण करिए। लोग कहता है एक दो वचन पढ़, वचन में बहुत सी ताकत है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि आपको वचन समझकर भी तैयार रहना है, क्योंकि यही न्याय के दिन में आपको दोषी ठहरा सकते हैं या निर्दोष ठहरा सकते हैं। इसलिए वचन पर बहुत ध्यान रहे, छोटी छोटी बातों को भी वचन में क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। और क्या कहा यहाँ पर कि दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, और क्या कहता है? अर्थात जो वचन मैंने कहा, जो चीजें तुम्हारी कलीसिया में मैंने प्रकट किया, चाहे किसी के द्वारा किया, अगर वो सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसलिए पास्टर जॉर्ज ने एक बार कहा था
कि जो कहा जाता है उसको आप भी जांच लो, और आपके पास बाइबल है जांचने के लिए, पवित्र शास्त्र सबों के पास है। जांचिए वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, घुमा के बोल रहा है, वचनों को तोड़ मरोड़ के बोल रहा है, क्योंकि वचन आपको जानना है, यही आपका न्याय करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि वचन ही परमेश्वर है, तो एक तरह से परमेश्वर भी न्याय करेगा वचन के द्वारा। इसलिए वचनों को समझिए। इसलिए हम बार बार दोहराते हैं कि वचनों को हल्के में मत लीजिए, आप वचन को समझिए, जानने का प्रयास कीजिए, परमेश्वर निश्चित समझाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि मैं नहीं समझ रहा हूँ, परमेश्वर उसका भेद न खोले। हाँ, आज नहीं कल खोल देगा, किसी के द्वारा खोल देगा, किसी संदेश में सुन लीजिएगा, लेकिन आपको वचन जानना है, आपको तैयार रहना है वचनों के द्वारा, क्योंकि ये न्याय करेंगे और इसी से आप निर्दोष या दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए वचन को समझिए, उसे हल्के में न लें, परमेश्वर की वाणी है। आज परमेश्वर यह भी बता दिया कि जो वचन से भाग रहे हैं, जो बाइबल नहीं पढ़ते, साथ लेकर नहीं चलते, तो एक दिन यही इनको भारी पड़ जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए वचनों को महत्व दें, परमेश्वर को महत्व दें, उसके पुत्र यीशु को महत्व दें, उसके वचनों को महत्व दें। इनमें से आप किसी को छोड़कर नहीं न्याय के सिंहासन के सामने निर्दोष साबित हो सकते। सब कड़ियां एक से जुड़ी हुई हैं, इसलिए उसे समझिए। और जो लोग विश्वासी नहीं हैं उनके लिए भी वो क्या करें, वो तुरंत परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना शुरू करें, उसे परमेश्वर माने, उसकी वार्ता को इज्जत दें, उसे हल्के में न लें और अपने पापों की क्षमा को प्राप्त करने का प्रयास करें। और मैंने बता दिया रास्ता एक ही है, वो क्या है, यीशु पर विश्वास। वही पाप की क्षमा कर सकता है। जो विश्वासी नहीं है उन्हें आप समझाना कि परमेश्वर ने बताया वो क्या करें, सुसमाचार पर विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा के लिए प्रयास करें। और प्रयास क्या है, यीशु को अपनाना, और वो इस बात पर विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर है। अपने हृदय में मानिए कि वो ही परमेश्वर है। और साथ में क्या करना है, पानी के द्वारा बपतिस्मा बहुत जरूरी है। जो विश्वासी हैं वो तो ले चुके हैं, तो वो ले चुके हैं, तो अब उन्हें परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर की वाणी को, उसके वचन को समझना, उसको छोटा नहीं समझना, तुच्छ नहीं जानना, बेकार नहीं समझना, वो उस तरह जीवन में आगे बढ़े। और जिन्होंने अब तक नहीं किया है वो बपतिस्मा लें, इसलिए कि तभी आपकी पाप की क्षमा होगी, इसके बिना भी नहीं होगी। आप यीशु पर विश्वास करें लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया तो बेकार है, क्योंकि उसी में पाप की क्षमा होती है, वहीं आपका दूसरा जन्म होता है। और यीशु ने कहा था जब तक कोई दूसरा जन्म न ले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और क्या करें, मृत्यु तक उसके विश्वासी बने रहें, परमेश्वर को न छोड़ें। जो परमेश्वर कहता है कि लोगों ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, आपने सुना है इस पर संदेश कि मेरे लोग मुझे नहीं जानते, वो नहीं करना कि अब समय कुछ हो गया तो हमने परमेश्वर को ही भूल गए, अपने कामों में लग गए, संसार में लग गए, वो नहीं करना। अंत समय तक उसके विश्वास में बने रहना है। और अगर आप विश्वासियों में हैं तो और पाप में जी रहे हैं, ये भी सही नहीं है। आप तुरंत अपने पापों की क्षमा मांगे, क्योंकि ये नहीं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया तो अब मेरे पाप हुए क्षमा, अब करते जाओ, वो क्षमा करता जाएगा। उसने बता दिया कि अपने कर्मों के अनुसार ही सबों को उसका फल मिलने वाला है। इसलिए ऐसा न करें हम, क्योंकि यीशु ने अभी वचन आपको दे दिया है परमेश्वर ने, क्या कि अपने पाप में ही मरोगे। अगर हमने फिर से वही शुरू की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़वाया कि जो मुझे जानते हैं, तुच्छ जानते हैं, वो अपने पाप में ही मरेंगे। आपको जानना है कि ये वो ही है जो पाप को क्षमा करने का अधिकार रखता है और एकमात्र है, दूसरा नहीं। आप दूसरे तीसरे के पास जाइएगा, वो कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए जो बपतिस्मा ले चुके हैं वो भी सावधान रहें, जो नहीं लिए हैं वो भी सावधान रहें। जल्द से जल्द अगर न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना है और अच्छा फल प्राप्त करना है तब की मैं बात कर रहा हूँ। जिसे इस पर विश्वास नहीं कि न्याय होगा, अच्छा फल
चाहिए मुझे, तो आप कुछ भी करें, लेकिन सबसे पहले पाप की क्षमा आपको चाहिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। उसके लिए एक नया जीवन चाहिए, और नया जीवन का एक ही रास्ता है, बपतिस्मा। इसलिए जो लोग ले चुके हैं, मैं कह रहा हूँ वो भी सावधान रहें, वो उसे बर्बाद व्यर्थ न करें अपने बपतिस्मा को, कि फिर से संसार में लिप्त हो गए, और बहुत से हो गए हैं। आप अपने आसपास ही नजर डाल के देखना, कितने फिर से संसार में जा चुके हैं, तो उनका बपतिस्मा लेना व्यर्थ हो गया। लेकिन न्याय के सिंहासन के दिन वो चिल्लाएंगे, मैंने तेरे नाम से बपतिस्मा लिया था, और परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुझे नहीं जानता। लिया, लेकिन उसके बाद किया क्या, उसे संभाल कर रखा, तू तो फिर संसार का हो गया, फिर से पाप में लिप्त हो गया, फिर से अपराध करने लगा, फिर से गलतियां करने लगा, मुझे ही छोड़ दिया, मेरे वचनों को छोड़ दिया। इसलिए वचन को परमेश्वर कह रहा है समझिए। उसने इस सब वचन में ही बताया है कि जब तक कोई दूसरा जन्म नहीं लेगा स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये सारे उसके वचन हैं। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे वचनों को समझो, क्योंकि ये न्याय करने वाले हैं। एग्जाम्पल के अगर हम उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मैंने नहीं लिया बपतिस्मा और जाके कहा मुझे क्या पता था, परमेश्वर बताएगा, मैंने कहा तो था कि जब तक दूसरा जन्म नहीं लोगे तब तक स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करोगे। तुमने कहाँ लिया? लेने के बाद मैं तो ले लिया था, लेकिन उसके बाद क्या किया? वो कह रहा है ना, अपने कर्मों का फल प्राप्त करेंगे। कहेगा उसके बाद तेरे कर्म कैसे थे? आप कहोगे मैंने क्या किया? मैं इसलिए कह रहा हूँ हर एक पन्ने पलटे जाएंगे, आपको फिर सब याद आने लगेगा। एक बार उसके न्याय सिंहासन के सामने जाइएगा, वो सारी चीजें याद दिला देगा। 20, 25, 30, 50 साल पुरानी बातें भी आपको याद आ जाएंगी कि हाँ लिया था, किया क्या था। वो एक बहुत बड़ी चीज है बपतिस्मा, उसे संभाल कर रखना है। हम मेज को भी बहुत हल्के में ले लेते हैं कि वो शरबत देंगे, और उसके महत्व को समझिए। वो हम वचन पढ़ लेते हैं कुरंती, वो उससे नहीं होगा। आप अपने जीवन में उसको अपनाइए। हम उसे भी मजाक में बहुत से लोग लेते हैं। बहुतों के लिए वो एक फैशन बन गया है कि उस दिन मैं जरूर जाऊंगा, चर्च लूंगा, बाद में जो भी करूंगा करूंगा। नहीं, उसके महत्व को समझिए। वो यीशु की कुर्बानी थी, ऐसे वैसे थोड़े है मेज। यीशु ने कह रहा है ना कि जब पकड़वाया जाना था उसने ली रोटी, खुद लिया और दिया, और बाद में कहता है मेरे स्मरण में यही किया करो। तो आप लेके उसे स्मरण कहाँ कर रहे हैं? आप तो रोटी ले रहे हैं कि बपतिस्मा लिया है, मुझे लेना है, और उसके बाद पता नहीं किस संसार में डूब जाते हैं, किस कामों में डूब जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। वो लेना भी जरूरी है। ये भी नहीं कि वो हमें जो विश्वासी हैं, जो सच्चे विश्वासी, उन्हें लेना भी जरूरी है। वो भी नियम है, उससे भागना भी नहीं है, लेकिन उसके महत्व को समझना है कि क्यों ले रहे हैं। वही आपके जीवन को बदलेगा। इसलिए सब चीज का महत्व दीजिए। याकूब 5:16 याकूब 5:16 इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे कि चंगाई प्राप्त हो। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। देखिए वचन कितना सही वचन, कितना। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पाप को मान लो। तेरा अपने पाप को परमेश्वर के सामने मान लो। आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसको स्वीकार करते हैं कि जो किया उसे छोड़ रहा हूँ। अब से परमेश्वर ही मेरे जीवन का चलाने वाला है। अब ये जीवन परमेश्वर को समर्पित है। तो कह रहा है मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग प्रार्थना को भी तुच्छ न समझें। परमेश्वर कह रहा है प्रार्थना धर्मी जन, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना जो परमेश्वर के विश्वासी है, कहता है बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना भी छोटी मोटी नहीं कि हम कुछ भी बोल दिए प्रार्थना कर लिए। प्रार्थना को पहले समझिए, क्योंकि प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हम उल्टी सीधी प्रार्थना न करें। विषय को पहले समझें कि हम प्रार्थना किस विषय पे कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कैसे करनी है। ये नहीं कि हम जो भी ध्यान में आया बोले जा रहे हैं वो प्रार्थना है। वो प्रार्थना नहीं है। और कभी प्रार्थना को ऐसे न करें, क्योंकि कह रहे बहुत कुछ होता है उसके प्रभाव से। उसकी ताकत को पहचानिए।
कि एक विश्वासी की प्रार्थना, यह परमेश्वर ने कहा है, इसलिए प्रार्थना में निश्चित ताकत है। अगर किसी के मन में संदेह है वो आज दूर कर लो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, और परमेश्वर जो कहता है वो झूठ नहीं कहता। इसलिए प्रार्थना करने के पहले भी अपने आप को तैयार करें, क्योंकि न्याय के सिंहासन के दिन अगर उल्टी सीधी प्रार्थना की हो वो भी पन्ने पलट दिए जाएंगे। तुझे कहता क्या था, करता क्या था, तो उसके प्रभाव को नहीं जानता। यह लोग प्रार्थना करने से डरते हैं, बहुत से लोग डरते भी है कि कहीं वो आया बीमार और नहीं ठीक हुआ तो कहेगा क्या विश्वासी। आपको नहीं उससे करना, आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि आप परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हैं, अपनी ताकत से तो आप नहीं करते। हमारे अंदर क्या था कि हम तो खुद बीमार पड़ते हैं, लेकिन जब बीमार आते हैं मैं मना नहीं करता, और पहले कहता हूँ करना नहीं करना परमेश्वर के हाथ में। मैं एक कड़ी को जोड़ दूंगा तुम्हारे और परमेश्वर के बीच। अब तुम्हारे कर्म जाने, परमेश्वर की इच्छा जाने। लेकिन लोग ठीक होते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि उसके प्रभाव से बहुत कुछ डर जाते हैं। प्रार्थना करने में हिचकिचाइए मत, डरिए मत, नहीं तो जो आपके पास आया है उसका विश्वास कभी नहीं हो पाएगा। कि ये विश्वासी भवन में जाता है, वहाँ वचन पढ़ता है, संदेश सुनता है, आराधना करता है, गीत भी अच्छे गाता है, और जब प्रार्थना के लिए आ रहे हैं, अच्छा कल आ जाना, परसों आ जाना, आज मेरे पास समझो क्या है, गलत है। आप समझिए अपने अंदर कितनी ताकत रखते हैं, परमेश्वर ने आपको दी है, इसे पहचानिए। आप जो विश्वासी हैं, सच्चे धर्मी जन, जो सच्चे मन से परमेश्वर को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर ने बहुत ताकत दी है, अद्भुत ताकत दी है। हम उसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि शैतान पहले डरा देता है, अबे ठीक नहीं हुआ तो तू फिर विश्वासी क्या, ये हर जगह कह देगा इसकी प्रार्थना बैठ। हमें क्या उससे मतलब, वो कुछ भी कहे, ठीक हो गई। कौन से लोग वापस आ जाते हैं परमेश्वर में, तो जो नहीं ठीक हुआ वो नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है। लोग तो बहुत कुछ प्राप्त करके ऐसे निकले जो आज वो परमेश्वर को नहीं जानते, उनका काम हो गया, बात खत्म। लेकिन पास्टर जॉर्ज ने मना तो नहीं किया कि मैं शुक्र को जो भी आते हैं सबको करते हैं, सब प्राप्त भी करते हैं। कहाँ दिखते हैं संडे को, वो बहुत कम लोग होंगे। इसलिए प्रार्थना करो, विषय को समझ के करिए, उसमें बहुत ताकत है, और ये परमेश्वर कह रहा है, उससे डरिए मत, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और समय है कि दूसरों को आप करके दिखाएं कि उसका भी विश्वास जगे कि हाँ एक है परमेश्वर, जो आम लोगों से जो यूं ही पड़े थे उन्हें उठाकर इतना ताकतवर बना दिया है कि आज उसकी प्रार्थना पर कान लगाकर वो बैठता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो सुन के उसका उत्तर देता है। ये सब समझने का समय है, केवल भवन में आते जाते रहने का अब समय नहीं है। आज परमेश्वर यही बता रहा है, वचन को समझिए, ये करिए, क्योंकि ये न्याय के दिन में सारे आप ही के काम आएंगे। आपका किया गया प्रार्थना मुझे उसका फल नहीं मिलेगा, आपके वचन जो आपने पढ़ा, जो समझा, जो उसके द्वारा किया, वो मेरे काम नहीं आएंगे, वो आप ही के काम आएंगे। इसलिए सबों को वचन, प्रार्थना, इन सब में अब जुटना है। अब सच्चे मन से परमेश्वर के सामने जुड़िए। पहला यूहन्ना 1:9 यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। ये कहता है कि अगर यदि हम अपने पाप को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें ये मानना होगा परमेश्वर के सामने। लेकिन हम अपनी गलतियों, अपने पापों को छुपाते हैं, परमेश्वर के सामने नहीं मानते, उससे नुकसान होगा। इसलिए क्यों, और ये समझना है कि वो सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। धर्मी है वो, विश्वास करिए कि उसी के पास है। और क्या कीजिए, अपने पश्चाताप कीजिए अगर आपसे पाप हुए। प्रेरितों के काम 8:22। प्रेरितों के काम 8:22। इसलिए अपनी इस दुष्टता से पश्चाताप कर और प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। वचन सीधा कह रहा है 8:22। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। फिर क्या कह रहा है, प्रार्थना करो।
यहाँ फिर कह रहा है कि क्या करो, इसलिए अपनी बुराई से मन फिराओ और परमेश्वर से प्रार्थना करो। प्रार्थना मैंने कहा बहुत बड़ी ताकत रखता है। फिर कह रहा है प्रार्थना करो, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। तेरा परमेश्वर क्षमा कर देगा। प्रार्थना कीजिए, गलतियां सबसे होती हैं, हम इंसान हैं इसलिए, लेकिन है क्या, उसे छोड़ दीजिए, उसे दोहराइए मत और प्रार्थना कीजिए और वो आपको क्षमा करेगा। इसलिए आज के वचन में परमेश्वर ने क्या किया, दोनों के लिए बताया, जो विश्वासी हैं जो नहीं विश्वासी हैं, क्योंकि दोनों न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जो विश्वास करते हैं वो भी, जो नहीं करते हैं वो भी, जो पापी हैं वो भी, जो शुद्ध है वो भी, दोनों खड़े होंगे। यदि हम इधर उधर भटकेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, उसके लिए एक वचन दे रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 3:16। प्रकाशित वाक्य 3:16, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। आमीन। प्रकाशित वाक्य 3:16 कहता है, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने वाले पर हूँ। आप इधर उधर कूदते रह जाएगा। वो कह रहे न तू गर्म है न ठंडा है, न इस तरफ है न उस तरफ है, दोनों के बीच में झूल रहा है, कूद रहा है। कह रहा मैं ऐसे को स्वीकार नहीं करूंगा, या तो ठंडा रहो नहीं तो गर्म रहो। परमेश्वर के विश्वास में गर्म रहिए और नहीं तो अविश्वास में पूरी तरह से उस पर विश्वास न करके ठंडे रहिए। वो कह रहे तू गुनगुनापन मुझे पसंद नहीं, कि इधर का भी उधर का भी, या तो पूरी तरह गर्म हो नहीं तो पूरी तरह ठंडा रह के अपना जीवन संसार में बिताओ। कह रहे मैं ऐसे को नहीं स्वीकार करता। कहता है मैं उगलने पर हूँ, मैं छोड़ दूंगा। इसका क्या मतलब, जो आपने पहले पढ़ा, मैं तुझे नहीं जानता। और क्या कहता है उसमें, ये भी लिखा है मुझसे दूर हो, मैं तुझे नहीं जानता। ये भी नहीं कहेगा कि पास खड़े रहो, कह रहा है दूर हो जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। कहेगा तू तो गुनगुना रहा न्याय के सिंहासन में, तू कभी रहा, कभी इधर कूदा कभी उधर कूदा, तू कब स्थिर रहा। इसलिए स्थिरता पर भी ध्यान दें, अपने आप को परमेश्वर के विश्वास में, उसके वचन में, उसकी विधियों में अपने आप को ठंडा न पड़ने दें। कभी कभी होता है मन टूट जाता है, कुछ हो जाता है तो आदमी का विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन परमेश्वर कह रहे नहीं, कभी गुनगुना मत होना, गर्म रहो। और क्या करता है, प्रार्थना करते रहना। दुख मुसीबत तकलीफ हर इंसान पर आएगी, आती है, लेकिन आप प्रार्थना में रहिए। ये नहीं कि कोई तकलीफ मुसीबत आ गई तो हम एकदम अब ठंडे होने लगे, गुनगुने होंगे फिर ठंडे हो जाएंगे। पानी को आप गर्म करके देखना, यही होता है, पहले पूरा गर्म कर लो, फिर वो धीरे धीरे गुनगुना होगा, उसके बाद फिर थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है ऐसा मत करो, क्योंकि मैं ऐसे लोग को स्वीकार नहीं करता। एक जगह स्थिर रहो, या तो मेरे विश्वास में या संसार में। वो समझा दिया, और ये भी समझा दिया कि न्याय के दिन मेरे सिंहासन के सामने सारे लोग को खड़ा होना है, चाहे आपने अच्छे कर्म किए, बुरे किए, पाप किए, धर्म किए, गुनगुना रहे, ठंडा रहे, गर्म रहे, प्रार्थना की नहीं की, वचन समझे नहीं समझे, सारे लोग होंगे इकट्ठे। और उसके बाद परमेश्वर बताएगा कि तू मैं गुनगुना था कि ठंडा था कि गर्म था, मैंने प्रार्थना ठीक की नहीं की, करने में डरा, हिचकिचाया या किया, वचन को समझा, दूसरे को समझाया या नहीं किया। ये मेरे हिस्से में भी आएगा, आप लोग के हिस्से में भी आएगा। मेरा किया मेरे सामने प्रकट होगा, आपका किया आपके सामने परमेश्वर प्रकट करेगा। मेरे कर्मों के हिसाब से मुझे फल देगा, आप लोगों के कर्मों के हिसाब से आप फल प्राप्त करेंगे। फल कौन सा पाना है ये भी परमेश्वर ने बता दिया, एक तरफ अच्छा है एक तरफ बुरा है। आइए आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे, इफिसियों 2:8। इफिसियों 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। इफिसियों 2:8 कहता है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आपने विश्वास किया, उसी के द्वारा परमेश्वर ने अनुग्रह किया और तुम्हारा हमारा सबका उद्धार हुआ। हमने उद्धार को प्राप्त किया, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। बहुत अच्छा वचन। जो लोग समझते हैं कि मैं अपने कर्मों से अनुग्रह पाऊंगा, भूल जाइए।
तेरा तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर ने एक दान के रूप में दिया। क्या दिया? हमने विश्वास किया और उसने अनुग्रह किया और हमारा उद्धार कर दिया। ये बात बहुत गहरी है, परमेश्वर ने इसे समझा दिया है। अपने घमंड में न रहें कि मेरे कर्म इतने हैं, मैं इतना दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो पढ़ता हूँ। नहीं, ये परमेश्वर का दान है, इसे समझिए। और ये दान परमेश्वर ने आपको क्यों दिया? क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया। आपने विश्वास किया, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह करके, उद्धार करके एक दान दे दिया। और इसे बचा के रखना है, क्योंकि न्याय के सिंहासन के दिन ये बहुत काम आएगा। और जैसा पास्टर जॉर्ज ने कहा, जब कलीसिया उठाई जाए, उठने के लिए तैयार रहिए कि हम भी उठा लिए जाएं, उसमें भी ये काम आएगा। इसलिए जितनी चीजें परमेश्वर ने आपको समझाई, आप समझे नहीं समझे, हल्के में लिया, कैसे लिया, गहराई से ली, लेकिन परमेश्वर ने आज आपको एक और तैयारी के बारे में बता दिया। समझें तो उस पर अमल करें, अगर उसे व्यर्थ समझ रहे हैं, आपकी मर्जी। न्याय के दिन परमेश्वर इसका हिसाब आपसे और हमसे लेगा। और तब उस दिन हमारी आंखें खुली होंगी कि जब परमेश्वर समझाता था कलीसिया में, मैं कहाँ था, मैं क्यों समझने का प्रयास नहीं किया, या समझ कर भी अनजान क्यों बना रहा। ये न्याय के दिन परमेश्वर सबको समझा देगा। इसलिए कृपया समझने का प्रयास करें, परमेश्वर की वाणी को व्यर्थ न ले। परमेश्वर सबको आशीष दे।